स्टार्ट करें। ठीक है, 30 तक बात हम लोग कर लिए थे। नेक्स्ट 31 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है ग्रुप ऑफ सम क्वेश्चन, बड़ा 5-10 सेकंड काफी है इसको सॉल्व करने के लिए, जैसा कि आप स्ट्रक्चर आपके माइंड में ऑलरेडी सेट है। ग्रुप ऑफ सम पर्सन, तो इन मान लीजिए, कैन कंप्लीट ए वर्क इन 35 days if 9 more person engaged the work complete 5 days before. Okay, 9 more, if 9 more person engage the work complete 5 days before. अच्छा, अगर 9 आदमी ज्यादा आ जाते, यानी कि n पहले थे, अब n + 9 हो जाते, तो 35 डेज में जो काम समाप्त होने वाले थे वो 5 दिन पहले समाप्त हो जाते, यानी कि 30 डेज में ही समाप्त हो जाते। सेम वर्क थे इसलिए इक्वल का साइन पुट कीजिए। n m1 d1 n रहते तो 35, n + 9 हो गए तो कितने हो गए, 30 डेज में काम समाप्त हो गया। अब इसको सॉल्व करना है 5 7 टाइम्स और 5 क्या हो गया 6 टाइम्स। तो 7 9 और 6 9 का डिफरेंस क्या हो जाएंगे, n 6 × n क्या हो जाएंगे, इधर 6n हो गया, उधर क्या है 7n = कितने प्लस क्या हो गया 54। इसको सॉल्व 6 दोनों को डिफरेंस करेंगे तो n बच जाएगा, n = 54, यानी पहले कितने मैन काम कर रहे थे, तो 54 मैन काम कर रहे थे। सिंपल सी बात है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 32 तो लास्ट क्लास में बताए थे, n मैन है तो 90 डेज में काम हो रहा है। अगर 14 मैन चले जाते तो 10 डेज ज्यादा काम लगता है, तो 100 डेज में काम हो जाते हैं। n कैलकुलेट किए तो 140 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लो, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 हो गया, 33 कहता है 30% कैन कंप्लीट 30% डूइंग ए वर्क 8 hour डेली कंप्लीट द वर्क इन 24 MDH। अभी देखिए भाई MDH के फॉर्म में ये तीनों का यूज हो रहा है, M1 D1 H1 = M2 D2 H2। वर्क तो दोनों का सेम ही है। तो यहाँ करता है कि 30% अगर काम करते 8 आवर पर डे काम करते तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहे हैं, 24 डेज में समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, फिर आगे कहता है देन फाइंड आउट द डेज इफ 18%, अगर इसी काम को अगर 18 व्यक्ति करते 10 आवर पर डे काम करते तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, ये डीप निकालना है। बस सॉल्व कर दीजिए। 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 क्या हो गया 6 हो गया, 6 क्या हो गया 4 हो गया, 8 × 4 कितने हो गए 32। तो dt = क्या हो गया 32 डेज में क्या हो जाएंगे, काम समाप्त हो जाएंगे। जो स्ट्रक्चर आपको बताया उससे वैल्यू पुट कीजिए, अपने आप आंसर निकल रहे हैं, कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर 34 की बात करते हैं। 34 कहता है 2 men and 1 boy, 2 men and 1 boy कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days कह रहा है, ये दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिन समाप्त होंगे 5 days। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं तो 5 days में काम समाप्त करें। दूसरे केस में कहता है 1 मैन के साथ अगर 2 बॉयज को लगा देते तो काम कितने दिन समाप्त होते, 6 दिन लग जाते काम को। तो दोनों सेम काम के बीच में इक्वल का साइन पुट कर देंगे। और 1 मैन को कहता है 1 मैन का वेजेज है, 1 मैन को कहता है कि 28 रुपया मिलते हैं वीकली, तो एक बॉयज को कितने मिलेंगे वीकली, ये निकालना है हमको। ठीक है, रुपया के रूप में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर देखो मैन सबको एक साथ ये 2 × 5 कितने हो गए 10 मैन, इसको बिना लिखे हुए भी आप अगला स्टेप लिख सकते थे, लेकिन एक बार लिख देते हैं
5 बॉयज, 6 मैन प्लस कितने हो गए 12 बॉयज हो गए। अब यहाँ पर 6 मैन और 10 मैन को इधर लाते हैं तो 4 मैन इज इक्वल टू कितने हो गए 7 और 7 बॉयज हो गए। बॉयज का निकालना है तो P इज इक्वल टू 4/7 और क्या हो जाएंगे मैन, और मैं रुपया के रूप में कन्वर्ट करना है तो 1 मैन इज इक्वल टू कितना रुपया है 28, तो यहाँ मैन के जगह पर क्या रख देंगे 28 रुपया रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएंगे 16। तो ये एक बॉयज को कितने रुपीज मिलेंगे 16 रुपीज वीकली है, तो यहाँ पे क्या होगा वीकली, यानी आंसर क्या होगा 16 रुपया सप्ताह में एक बॉयज को मिलेंगे। बड़ा साधारण सी बात है, यहाँ पर मैन और बॉयज को इक्वल कर दीजिए, निकालना बॉयज था तो P इज इक्वल टू क्या हो गया 4/7 ऑफ M, M के जगह रुपया कन्वर्ट कर दिया 28 रख दिए तो 16 रुपया आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। 3 गार्डनर, गार्डनर हो गया मतलब मैन पावर ही हो गया, 3 गार्डनर है यानी 3 पावर है, 3 मैन है, 3 मशीन है, बिल्कुल बराबर। तो 3 गार्डनर यानी 3 गार्डनर रहते तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है 10 डेज। किसी कहता है किसी कारणवश एक गार्डनर हाफ डे काम करता है, हाफ डे मतलब आधा एफिशिएंसी कम गया, 3 एफिशिएंसी है तो काम 10 दिन में, हाफ एफिशिएंसी कम हो गया यानी आधा दिन करता है तो आधा माइनस कर दिए, तो 2.5 एफिशिएंसी है तो काम कितने दिन में समाप्त होंगे, बस इतना करना है। तो सॉल्व करने के बाद D इज इक्वल टू क्या हो गया 12, बस आंसर हो गया। मैन हाफ डे काम नहीं करता है मतलब आधा एफिशिएंसी कम कर लो, तो 3 एफिशिएंसी है, 3 पावर है, 3 मैन है तो काम 10 दिन में हो रहा है, 2.5 मैन 2.5 पावर 2.5 मशीन काम कर रहे हैं तो कितने दिन में होंगे 12 दिन में काम समाप्त हुआ है। बड़ा साधारण सी बात है, आगे बढ़ते हैं। 36 की बात कर लो। 36 में कहता है सुनील कैन डू ए वर्क इन 4 डेज। अब सुनील के बारे में कहता है किसी काम को 4 दिन में करता है, जबकि दिनेश इसी काम को कितने दिन में 6 दिन में करता है। वर्किंग पावर ऑफ रमेश इज 3.5 ऑफ सुनील, पावर के बारे में कहना है तो ये है डेज है, ये क्या है आपका डेज है, और यहाँ एफिशिएंसी के बारे में रिलेशन क्या कह रहा है, वर्किंग पावर रमेश इज 3.5 ऑफ सुनील, सुनील का 1.5 गुना है, तो सुनील का फिर 2 होता तो रमेश का कितना होता 3 होता, कहेगी 3 इंटू 3/2। ठीक है, ओके। अब कहता है कि इफ ऑल 3 वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डे, अगर तीनों मिलकर काम करते तो सुनील और दिनेश का तो 4 और 6 दिन पता है, रमेश का नहीं पता है, तो देखो सुनील का 4 दिन में करता है, सुनील का 2 एफिशिएंसी है तो 4 दिन में कर रहा है, तो रमेश का 3 एफिशिएंसी है तो काम कितना दिन में करेगा, तो यहाँ डी निकल जाएंगे 8/3 डेज में, यानी रमेश किसी काम को कितना दिन में करता है 8/3 दिन में करता है। तीनों मिलकर करना हो तो तीनों मिल जाएगा तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 3, तीनों मिला देंगे, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चले जाएंगे, तो 4 6 8 का एलसीएम क्या होगा 24, तो 6 एंड 4 कितने हो गए 10 और 9 कितने 3 इंटू 3 19, तो इतने काम एक दिन में तीनों में, टोटल काम तीनों कितने दिन में करेंगे 24/19 डेज में करेंगे। बात समझ गए, रमेश का दिन नहीं दिया हुआ था तो एफिशिएंसी से रिलेशन थे तो एफिशिएंसी निकाल रही है, 3 एफिशिएंसी है तो काम रमेश कितना दिन में करेगा, जबकि सुनील 2 एफिशिएंसी है तो 4 दिन में करता है, तो रमेश 8/3 दिन में करेगा, तीनों का दिन पता चल गया, सुरेश का दिनेश का रमेश का, तीनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ये 24/19 के आ गए, इतने डेज में काम समाप्त हो जाएंगे। 37 की बात कर लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन करता है 5 मैन कैन एनी वर्क इन 6 days। ठीक है, यहाँ कहता है 5 मैन होते तो किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर लेता, और 10 वुमेन अगर होती तो काम 5 दिन में समाप्त होता। देन फाइंड आउट 3 मैन एंड 5 वुमेन टुगेदर, अगर ये दोनों मिलकर करते तो काम कितने दिन समाप्त होते। तो पहले दोनों का रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो 5 मैन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते तो 5 5 कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड किए दोनों, तो 3 मैन इज इक्वल टू कितने वुमेन आ रहा है 5 वुमेन, तो 5 वुमेन के जगह मैन को वुमेन बदलो या वुमेन को मैन को, 3 मैन बराबर 5 वुमेन है तो यहाँ पर वही रख देंगे, तो 3 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन रख देंगे, तो 5 प्लस 5 कितना, अगर 10 वुमेन काम कितने दिन में करेंगे। अब वुमेन का वुमेन में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो यहाँ पहले बताया था कि 10 वुमेन काम 5 दिन में करते हैं, 10 वुमेन काम कितने दिन में कर रहे हैं 5 डेज में कर रहे हैं, 10 वुमेन काम कितने दिन में कर रहा है 5 डेज में कर रहे हैं, तो फिर वही तो नहीं 10 वुमेन ही निकल के आ गया, 10 वुमेन दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया 5 डेज, यानी कि इस सिचुएशन में काम कितने में समाप्त होंगे 5 दिन में समाप्त होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 3 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन निकल गए, अब 3 मैन प्लस 5 वुमेन थे, 3 मैन को 5 वुमेन कर दिए, 5 प्लस 5 10 वुमेन आया, 10 वुमेन कितने दिन में करेंगे, और 10 वुमेन पहले से बताया है कितने दिन में करते हैं 5 दिन में, तो यहाँ भी 10 ही है, तो 10 वुमेन भी कितने दिन में करेंगे 5 दिन में करेंगे। 38 की बात करो। 38 क्वेश्चन कहता है ए कॉन्ट्रैक्टर टेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रोड इन 30 days। ठीक है,
विथ 15 वर्कर। अच्छा, 15 वर्कर के साथ काम करता है तो काम ये 30 डेज में एक ठेका लिया है और उसको बोल दिया कि हम 15 आदमी से काम कर रहे हैं और 30 दिन में आपका काम हम करके समाप्त करके दे देंगे। लेकिन 24 दिन के बाद देखा कि युवा पाया कि हाफ ही रोड बन पाया। अच्छा, ये क्या किया, ये तो ठेका ले लिया था 30 दिन का, लेकिन ये 24 दिन के बाद देख 24 दिन काम हो गया तो देखता है कि केवल हाफ ही काम हुआ है। ठीक है, अब क्या करें, तो फिर 24 दिन और चाहिए तो हाफ काम, हाफ का 24 दिन और चाहिए तब तो हाफ काम हो पाएंगे। देन फाइंड आउट हाउ मेनी वर्कर्स विल कम दैट द रोड मेड इन फिक्स्ड टाइम। अच्छा, रेस्ट काम जो बच गए, हाफ काम तो हो गया, अब रेस्ट बचे थे कितने, रेस्ट काम बच गए तो हाफ, 1 - 1/2। इस हाफ काम करने के लिए 15 वर्कर के साथ कितने वर्कर को और लगाएगा कि काम जो 30 दिन में करना था 24 दिन हो गया था, तो केवल जो 6 दिन बचे थे उसी 6 दिन में समाप्त करना है। तो 15 वर्कर ने 24 डेज काम किया, तो 15 प्लस कितने वर्कर, 6 दिन बाकी बचे में बाकी आधे काम को कर लेंगे। ठीक है, तो ये तिपाकर 1/2 बचे तो 1/2 बच गए, 1/3 होता तो 2/3 बच जाते हैं। तो ये सबको सॉल्व कर देने के बाद जो बच रहे हैं 60 - 15 कर देंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 - 15 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 45 वर्कर। तो एक्स्ट्रा वर्कर कितने लगाए जाएंगे, एक्स्ट्रा वर्कर 45 लगाए जाएंगे। अभी कितना वर्कर काम कर रहा है, तो अभी 60 वर्कर काम कर रहे हैं। अगर पूछता है, ये पूछ रहा है देन फाइंड आउट हाउ मेनी वर्कर विल कंप्लीट द वर्क, तो ये 60 वर्कर मिलकर काम क्या करेंगे, समाप्त। फिर 45 एक्स्ट्रा वर्कर को लाना पड़ेगा। तो समझ ही गए होंगे, यहाँ भी M1 D1 बाई W1 का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं 39 का। A contractor work with 30 man for complete a work in 38 days। सेम क्वेश्चन का पार्ट है। यहाँ पर कह रहा है क्या, 30 मैन 30 वर्कर को लगाएगा यह सोचकर कि काम 38 डेज में समाप्त हो जाएंगे आराम से। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा आफ्टर 25 डेज ही सिक्योर्स एक्स्ट्रा 5 मैन दैट में दिस वर्क वाज कंप्लीटेड बिफोर 1 डे। तो 25 डेज काम कर लिया, रेस्ट बच गए तो 13 दिन का और काम बचा हुआ था। लेकिन कहता है कि एक दिन पहले समाप्त हो गया, अगर वो 5 वर्कर और एक्स्ट्रा ले आता तो 35 वर्कर अब काम करते हैं, तो काम जो 13 दिन का बचा हुआ था वो कितने दिन में समाप्त हो गया, एक दिन पहले समाप्त हो गया, नहीं 12 दिन। अगर वो एक्स्ट्रा वर्कर नहीं लाता, 35 ही वर्कर 30 वर्कर ही काम करते, तो काम जो बचा हुआ था 13 दिन का वो कितना दिन एक्स्ट्रा लगता समाप्त करने। एक बार जरा फिर समझ लीजिए, 30 वर्कर को लगाया 38 डेज में काम हो जाते हैं, 25 दिन काम कर लिया तो 13 दिन बचा था, तो उसने 5 वर्कर और ऐड कर दिया, 35 वर्कर हो गए, 35 वर्कर अभी है तो काम एक दिन पहले समाप्त हो गया। ठीक है, 12 दिन। अगर एक्स्ट्रा नहीं लाता तो 30 वर्कर ही रहते तो काम कितने दिन समाप्त होता, बस हो गए, और कुछ नहीं करना है। तो ये 5 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स 5 क्या हो गया 7, और 6 से डिवाइड करेंगे 2, तो D इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 13 दिन का काम बचा हुआ था 14 डेज में, यानी एक दिन क्या लग जाता है, 1 डे क्या होते हैं, 1 डे एक्स्ट्रा 1 डे और लग जाते हैं आपको, जो 13 दिन का समाप्त होना होता है 14 दिन में ये क्या हो जाता है, समाप्त। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है 3 मैन और 5 वुमेन। देखिए 3 मैन और कह रहा है, तो और जहां कहे हमने कहा मैथ्स में इक्वल का साइन ले आइए। 3 मैन और 5 वुमेन, और कहता है 8 बॉयज, इन तीनों में से किसी एक को बुलाइए, तीनों ग्रुप में से, तो वो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे, 38 डेज में। यानी 3 मैन भी रहेंगे तो 38 डेज में समाप्त होगा, 3 मैन भी रहेंगे 38, 5 वुमेन भी रहेंगे तो 38, 8 बॉयज भी रहेंगे तो काम 38 डेज में समाप्त। Then find out how many days to complete this work if 6 men, ठीक है, मैन 10 वुमेन एंड 6 बॉयज अगर मिलकर काम करते तो काम कितने समाप्त, तो सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर देना, यहाँ बॉयज होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 मैन इज इक्वल टू, सबको बॉय में कन्वर्ट कर, 3 मैन इज इक्वल टू 8 बॉयज, तो 6 मैन इज इक्वल टू कितने बॉयज हो जाएंगे, 16। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 मैन इज इक्वल टू कितने बॉय हैं, 8 बॉयज है, तो यहाँ 6 मैन है तो 6 मैन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 16 बॉयज हो जाएंगे। सभी को बॉयज में कन्वर्ट कर, फिर उसके बाद 5 वुमेन इज इक्वल टू 8 है तो 10 वुमेन इज इक्वल टू क्या होंगे, 16 बॉयज। 16 और ये सब मिलाए कितने होंगे, 38। 38 बॉयज है तो काम कितने दिन में समाप्त होंगे, ये पूछ रहा है। 38 बॉयज है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब यहाँ पर बॉयज में कन्वर्ट किए तो बॉयज वाले के साथ को इधर ले आते हैं, 8 बॉयज हैं तो काम 38 डेज में समाप्त हो रहा है, 38 बॉयज है तो काम कितने दिन समाप्त होगा, 38 38 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। आंसर क्या होगा,
बात तो समझ गए होंगे, ठीक है। बड़ा साधारण तरीके से बात थी। और सभी 6 मैन 10 वुमेन और बॉयज को हमने क्या कर दिया, सबको बॉयज में कन्वर्ट कर दिया, 38 बॉयज हो गए। अब 8 बॉयज रहते हैं, 38 बॉयज है तो काम कितने समाप्त होगा, तो आंसर क्या निकल गए 8। आगे बढ़ते हैं, 41 की बात कर लेते हैं। 41 क्वेश्चन कहता है, ए मैन वाज गॉट ए जॉब फॉर 30 डेज। एक मैन को जॉब मिला है 30 दिन के लिए, विद कंडीशन दैट 10 रुपीज पेमेंट इन ए वर्किंग डे। ये कंडीशन लगा दिया गया कि भाई आपको चलो काम कर रहे हो, 30 दिन के लिए काम मिला, 30 दिन के काम, एक दिन का पैसा मिलेगा 10 रुपया, टोटल पेमेंट वो सोचा 300 रुपये मिलेगा हमको, ओके। एंड 10 रुपीज पेमेंट इन वर्किंग डेज एंड 2 रुपीज फाइन इन अब्सेंस डे। जिस दिन अब्सेंट रहिएगा उसमें 2 रुपये आपको निगेटिव काट दिए जाएंगे, माइनस कर लेंगे, जितना कमाइएगा उसमें 2 रुपये काट लेंगे। और इस प्रकार उसको 216 रुपये मिला। तो 216 रुपये मिलना चाहिए था 300 रुपया का, 30 दिन का काम मिला 10 रुपये, लेकिन मिला है 216 रुपये, तो कम मिल गया। कितने कम मिले, तो कम कितना मिला, इसको कम कितना मिला माइनस कर देंगे, तो कम मिला कितना 84 रुपीज। 84 रुपीज वो कम वो गया, पूछने की भाई 84 रुपीज कम क्यों दे दिए हो, 30 दिन का काम था, 10 रुपये पर डे था, अब 30 दिन हो गया है, 300 रुपये मिलना चाहिए, तो 216 आप दे रहे हो, तो कहा अपसेट रहे होंगे, देख लो, चेक कर लो, आइए अटेंडेंस मिला है आपका। तो अगर एक दिन अब्सेंट रहेगा तो उस दिन 10 रुपया तो नहीं मिलेगा, और 2 रुपया अब्सेंट फाइन काटा जाएगा, यानी एक दिन के कारण 12 रुपया अब्सेंट रहेगा, 12 रुपया लॉस हो रहा है। तो 12 रुपया आपको कब मिल रहा है, एक दिन के कारण। एक दिन अब्सेंट रहिएगा तो आपको क्या मिले, एब्सेंट रहेंगे तो क्या मिलेंगे, 12 रुपये कम मिलेंगे। टोटल कम कितना मिला, 84 रुपीज कम मिले। इसका मतलब आप कितने दिन अब्सेंट रहे हो देख लो, बड़ा साधारण कैलकुलेशन है। तो कितने दिन, 7 डेज आपने क्या लिया है, एब्सेंट। 7 डेज आपने क्या रहा, एब्सेंट रहा है, बस आंसर होगा। ठीक है, फिर से जरा एक बार समझिएगा। 300 रुपया मिलना चाहिए, 216 मिला है, मतलब 84 रुपया कम मिला है। तो जो 84 रुपीज कम मिला है, तो एक दिन अब्सेंट रहेगा, 10 रुपया कट, उस दिन का तो पैसा नहीं है मिलेगा, और 2 रुपया और काट लिया जाएगा, 12 रुपया कम मिलेगा एक दिन के कारण। लेकिन आप कम कितने कम मिले थे, 84 रुपये कम मिले थे, तो 84 रुपये कम मिला है, मतलब 7 दिन आप क्या रहे हैं। 42 की बात देख लेते हैं। 42 क्वेश्चन में कहता क्या है, 12 मैन एंड 18 बॉयज, 12 मैन एंड यानी प्लस कर दो 18 बॉयज can complete a work in 60 days if they work 15 by 2 hour daily, MD और H दिया, ठीक है, MDH हो गया। A man can work 2 boys, यानी 1 man कितने बॉयज के बराबर है, 1 man is equal to क्या करता है, 2 boys। एक मैन कितने बॉयज के बराबर है, 2। तो यहाँ पर 12 मैन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 24 बॉयज हो जाएंगे। दोनों को एक मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो 24 प्लस 18 कर देंगे, तो ये ऐड होकर क्या होगा, 42 बॉयज हो जाएगा, MDH। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ बॉयज 3 आवर पर डे विथ 21 मैन। यानी इसी काम को 21 मैन के साथ लगाते हैं तो कितने बॉयज को और लगाने पड़ेंगे कि 3 आवर पर डे काम करके काम कितना दिन में समाप्त हो जाए, 50 डेज में क्या हो जाए, काम समाप्त। तो 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज है, तो 21 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 बॉयज हो जाएगा। सॉल्व करना, आप देख रहे हो कि ये 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 हो जाएंगे, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 0 से ये डिवाइड हो जाएंगे, 5 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। तो 3 इंटू 42 क्या हो जाएगा, 126 बॉयज माइनस क्या हो जाएंगे, 42 बॉयज। तो एक्स जो बॉयज एक्स्ट्रा बॉयज कितने लगाए, तो 84 बॉयज को एक्स्ट्रा और लगाएंगे तो काम क्या हो जाएंगे, समाप्त। तो इसमें कोई खास बात नहीं थी, सिर्फ जो वैल्यू दिया हुआ था उसको सही जगह पर रख दिए। MDH M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 M2 D2 और H2 पर वैल्यू को पुट कर दीजिए। बस 1 बॉय इज इक्वल टू 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉय था, तो मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर दिए, सॉल्व कर दिए, 84 आपका क्या हो गया, आंसर। तो 84 एक्स्ट्रा बॉयज को यहाँ पर शामिल करना होगा। ठीक है, 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो कहता है, वर्किंग पावर ऑफ A इज जस्ट हाफ ऑफ B। एफिशिएंसी की बात करेंगे, वर्किंग पावर ऑफ A इज जस्ट हाफ ऑफ B। B का एफिशिएंसी यदि 4 होता तो A का क्या होता, हाफ, 2 हो जाता। एंड वर्किंग पावर ऑफ C इज आल्सो जस्ट हाफ देन टुगेदर ऑफ A एंड B। अच्छा, C का कितना है, A और B का जितना उसका मिला देने का हाफ। तो A और B का तो अभी निकाले, 2 + 4 हो गया, 2 + 4 6/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, एफिशिएंसी निकल गया C का, जो कह रहा था।
सी अकेले अगर काम को करता है 40 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में? सी का एफिशिएंसी 3 है तो 40 दिन में कर रहा है। तीनों मिल जाएगा, ए बी प्लस सी मिल जाएंगे, तो आप देख रहे हो ए बी सी मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, मिलाकर देखेंगे तो ये कितने हो जा रहा है, 9 हो रहा है। तो 9 एफिशिएंसी वाले काम कितने दिन में करेंगे? सॉल्व करते हैं तो बस आंसर निकल गया। डी इज इक्वल टू कितने हो गए, 40/3 डेज, यानी कि 13 एंड 1/3 डेज में क्या हो गया, काम समाप्त। ठीक है, बड़ा साधारण सी बात है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था, जैसे आपने फॉर्मेट तैयार किया था दिमाग में आपका, 5-10 सेकंड में एक से एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये देखो हमने बता दिया तो काफी आसान हो गया और आप सीख लिए। अगर नहीं जानते तो ये कैसे सेट करें, क्या करें, वो बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है, और लॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ आराम से क्वेश्चन एक पढ़े, पढ़ने के जस्ट पढ़े और आंसर आ गए आपके। 5-10 सेकंड 15 सेकंड बहुत लगता है। ठीक है, अब देखो ना 44 का 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, A takes time half of B for complete a work. कितना टाइम लेता है? A takes half of time B for complete the work. यदि ये 2 डेज में करता x मान लेते हैं, तो ये हाफ यानी x डेज में करता है। C can work together same time A B work together. C कितना दिन में, जितना दिन में A और जितना दिन में A और क्या करता है, A और B मिलके करता है। A तो x डेज में करता, मिलके करेगा तो भाई काम ऐड करेंगे 1/x प्लस 1/2x। अब तीनों मिलके काम करता है 7 दिन में। अच्छा, ए बी सी अगर मिलके काम करते हैं तो 7 डेज में समाप्त होता है, यानी 1/7 एक दिन में काम। 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/x प्लस ये तीनों मिलकर काम इतना कर रहा है। एग्जैक्ट डे बता दिया 7, बस सॉल्व कर लेते हैं। 1/7 इधर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2x, तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3, और 3 इधर क्या होगा 6, बस सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं 20। अगर पूछता ए अकेले काम को कितना करता तो एक्स डे आए थे, तो ये 21 डेज में अकेले करता। बी कितना दिन में करता, तो 42 डेज में करता, 2x डेज में करता है वो। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, सी अकेले कितने दिन में करेगा। सी का निकालना है तो ए और बी जितना दिन मिलाया करता है उतना दिन में सी करता है। ए 1/21 प्लस 1/42 दोनों को ऐड कर देंगे तो एलसीएम कितने आ गए 42, 2 प्लस 1 3, आंसर क्या हो गया 14। यानी कि अगर सी अकेले काम करता तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाते, 14 डेज में काम समाप्त हो जाते। बात तो समझ गए होंगे। जो एक बार फिर से मैंने क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ए हाफ टाइम लगाता है, तो बी का हम 20 है तो बी का 2x माने तो इसका x हो गया, और सी ए और बी दोनों मिलाकर करता है, दोनों को मिला के ऐड करिए। इस प्रकार तीनों मिलकर करता है तो 7 डेज में करता है। बस सॉल्व किए तो x का वैल्यू 21 डेज आ गया, सी का निकालना। आज का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 45. A and B complete the work in 20 days and 15 days. ये 20 days में अकेले करता है, B 15 days में अकेले करता है। They work together till 6 days. ये भी 6 दिन काम करता है, ये भी 6 दिन काम करता है। ओके, बहुत अच्छी बात है, दोनों काम को ऐड कर दो। Till 6 days and C comes instead of B. उसके बाद B चला जाता है और कौन आता है, C आ जाता है। If work will be finished in next 4 days, तो बाकी काम बचे हुए तो रहते हैं, बाकी काम को कौन करता है, रेस्ट काम को A और C करता है। अगले कितने दिन में, 4। ठीक है, then find out the day C alone. C अकेले करता तो काम कितने दिन में समाप्त। बहुत अच्छी बात है। पहले तो देख लो A और B ने मिलकर काम कितना दिन में, कितना काम कर चुका है। 20-15 का एलसीएम क्या हो रहा है, 60 हो रहा है। 18 16 3 18 एंड 24, 18 एंड 24 मिलकर कितने हो जा रहे हैं 42। तो इतने काम हो चुके थे 42/60। रेस्ट काम कितना बचा है, तो 18/18 रेस्ट काम कितना बचा, रेस्ट काम कितना बचा, तो 1 - 42/60। ठीक है, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं 18 बाई क्या होगा 66, 3/10 काम क्या हो गया, रेस्ट। 3/10 रेस्ट काम जो बचे हुए हैं, इसी 3/10 काम को ए और सी मिलकर कितना दिन में, 4 दिन। पूरा काम को 40/3 दिन में कौन करेगा, ए एंड सी मिलाएगा। सी अकेले कितना दिन में करेगा, सी का निकालना हो तो ए प्लस सी मिलके 40 एक दिन में 3/40 काम कर रहे हैं। और ए अकेले कितना दिन में कर रहा है, ए माइनस कर देंगे तो ए अकेले 20 दिन में करता था तो 1/20। सॉल्व करेंगे तो देख रहे हो 20 और 40 का आंसर क्या हो रहा है 40, 3 - 2 1, आंसर क्या हो गया 40 डेज। आंसर कितने हो गए, आंसर हो गया आपका 40 डेज में क्या हो गया, काम समाप्त। 40 डेज में क्या हो गया, काम समाप्त। ठीक है, एक बार फिर से देखो ना, ए 6 दिन करता है, बी 6 दिन करता है, एक दिन में 1/20, 1/15 6 दिन का काम हमने निकाला तो 18/42/60 हो गए। रेस्ट काम कितना बच गया 18/60 यानी 3/10। रेस्ट काम को 3/10 काम को ए और सी करता है 4 दिन में,
तो पूरा काम को कितना ए और सी करेगा, पूरा काम को ए और सी 40/3 दिन में करेगा। सी का निकालना है तो ए और सी में से ए का माइनस कर देंगे। ए और सी एक दिन में 3/40 करता है, ए 1/20 करता है, माइनस करने के बाद क्या होगा 4। ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, जैसा कि होमवर्क लास्ट क्लास में आपको दिया गया था 45 तक आपको बनाने के लिए। फर्स्ट क्लास में हमने 1 to 20 लास्ट क्लास में देखा था, तो 1 to 20 तक होमवर्क दिए थे, बेसिक कंसेप्ट दिए थे एमडीएच का, उसी कंसेप्ट बनाए थे। तो आपने देखा कि सारा क्वेश्चन आपका बन रहा है, सारा क्वेश्चन बन रहा है इसी फॉर्मेट पर। M1D1 H1 बाई क्या है, W1 इज इक्वल टू M2D2 H2 बाई इसके अलावा कुछ आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पे। कैपेसिटी वगैरह कह रहा था तो वही M1D1 यानी कि E1D1 इज इक्वल टू E2D2, जैसे M1D1 होते हैं उसी प्रकार है A to Z क्वेश्चन। यहाँ पर और अगर वर्ड का यूज किया था, और के लिए हमने क्या किया, इक्वल साइन का इस्तेमाल किया। अगर एंड कहा तो प्लस का इस्तेमाल किया। बस इन्हीं शब्दों का प्रयोग हर एक क्वेश्चन में हो रहे हैं। और बस आपने देखा डिफरेंट वेराइटी जब क्वेश्चन आपके पास दिए गए थे, वो सारे वेराइटीज क्या हो गए अभी हम लोग यूज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी आप लोग से हम बात करेंगे, लेकिन आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट होमवर्क बताएंगे। आप लोग को इंग्लिश का दिया गया है, इंग्लिश का आप लोग को कल आपके ग्रुप में हमने डाल दिया है, हैंड रिटन कुछ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंग्लिश का क्लास हम लोग प्लान करेंगे और उसी को जैसा चला जाएगा। और वर्ड पावर का भी आज क्वेश्चन आप लोगों को दे देंगे, वर्ड पावर का सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो होते हैं एंड इसका यूज फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो सब भी आपको आज हम शेयर कर देंगे, उसका देख लीजिएगा। इंग्लिश का भी क्लास होगा, लेकिन उसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से पढ़ने के बाद वो क्लास में होगा तो समझाने में अच्छा होगा। और क्या है, तो आज हम लोग यही रखते हैं, आपसे कुछ इंटरेक्टिव हो रहे हैं। ओके, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अभी आप लोग से हम थोड़ा बात भी कर लेते हैं, अनम्यूट करते हैं आप लोग का। ये सब